बनाना सीखेंगे। पहले मैंने ऐसे सिंपल वाली बताई है, तो अब मैं आपको अंगूठे वाली बता रही हूँ। मुझे कमेंट्स में आए थे कि मैं अंगूठे वाली बताओ, तो ये अंगूठे वाली बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से हम इसे इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए प्रॉपर फिटिंग के साथ इस तरीके से यहाँ से। और इसे बनाने का तरीका बहुत इजी है, जैसे हमने दूसरी सॉक्स बनाई थी सेम ऐसे ही बनेगी, बस इसमें हमने अंगूठे वाली बनाई है। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से इसका ड्राफ्ट बन जाता है। कोई भी पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर कोई भी आपके पास हो, न्यूज़पेपर हो, उसमें हम इसका ड्राफ्ट बनाएंगे। इस तरीके से आपको फुट रखना है उसमें, जिस भी पैर का आप बनाना चाहते हैं। तो पहला मार्क तो आपको लगाना है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका वाइड पोर्शन होता है, यहाँ पे ये लगाना है कि आपका कितना है। एक मार्क ये लगा दिया 1 और 2, एक मार्क आपको लंबाई में लगाना है 1 और 2। तो मैंने 4 निशान लगाए टोटल, 1 2 3 और 4। तो अब मैं पैर को उठा लेती हूँ इस तरीके से, और ये जो 4 निशान बनाए हैं मैंने, इन्हें हम आपस में मिला देंगे। तो ये है मेरा अप्रॉक्सीमेट 4 इंच आया है और लंबाई इसकी आई है 9 बाय 1/4 इंच। तो हम इस ब्लॉक को पूरा कर लेंगे 4 इंच, तो ये मेरा फुट का पूरा जितना भी आपका पैर है इस तरीके से, तो ये मेरा पूरा एक मैंने निशान ले लिया। तो जिस भी पैर का आपने बनाना हो इस तरीके से रख के, ये स्क्वायर बन गया एक हमारा। स्क्वायर बनाने के बाद मैंने पैर को इस तरीके से हटा लिया। अब हमें इसमें पहले मैं मार्जिन दे देती हूँ। तो यहाँ से जितना भी आपका फिटिंग आ रहा हो उसमें हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है स्टिचिंग के लिए और लूजनेस के लिए। तो 1 इंच का मार्जिन मैंने इसमें रख दिया। इसे इसके साथ मिला दीजिए। वन इंच का मार्जिन आपको इस तरफ से रखना है। ऊपर वाला फ्लैप इसका बनाना है जो ऊपर की तरफ आएगा, तो मैं 6 इंच ले लूंगी क्योंकि स्टिचिंग में भी आएगा। तो मैं पूरा यहाँ तक इसका नाप ले रही हूँ 6 इंच। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया था इसे हम 6 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरा फुट का नाप आ गया। जिस भी फुट का आपने बनाना है 1 इंच का मार्जिन आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरे यहाँ पे फोल्ड होके आएगा वो आ गया, और यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन आ गया। तो ये मेरा ऊपर का यहाँ के लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। अब हमें यहाँ पीछे की तरफ से जो हमारा ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे उसके लिए बनाना है। तो ये हमारा बैक, ये हमारी फ्रंट, और ये हमारा जो साइड का हमारा ये वाला यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा उसके लिए बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 इंच यहाँ से मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस ब्लॉक को पूरा कर लीजिए। ये इस तरीके से। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे इसके ऊपर इस तरीके से जो हमारा फ्रंट वाला निशान है फोल्ड कीजिए। हम इसे शेप दे देते हैं, उसके बाद इसे फोल्ड कीजिए।
ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ ऊपर की तरफ से इसे गोलाई में शेप दे दीजिए। ये मैंने इसे गोलाई में शेप दे दी। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये इसकी कटिंग हो गई। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ से शेप देते हैं। तो इसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और ये जो हमने निशान लगाया था इस निशान से इसे इस तरीके से हल्की सी गोलाई में शेप दे दी मैंने। इसे कट कर लीजिए। इस तरीके से ये देखिए। तो ये मेरा पैटर्न बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। बस ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से फ्लैप आ जाएगा और यहाँ पीछे से हमारी बन जाएगी। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कपड़े पे कटिंग करेंगे। इसे आपके पास कोई पुराना पजामा पड़ा है, कोई पुरानी टी शर्ट पड़ी है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई पुरानी स्वेट शर्ट पड़ी है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पुराना जो बच्चों वाला पजामा होता है इस तरीके से वो इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए ये मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। बस इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा कटिंग हो गया। तो अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। इसे ऐसे फोल्ड कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों सिलाइयाँ लगा ली। फिर सिलाई लगा ली, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से ये सिलाई लग के मेरा रेडी हो गया। अब आप इसे सीधा कर लीजिए। तो ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप एक बार पहन के इसे देख लीजिए कि आगे से आपका और पीछे से ये परफेक्ट आ रहा है, नहीं तो हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जिस भी फुट का आपने बनाया है इस तरीके से मैं डाल के देख लेती हूँ। तो आगे से तो ये मेरा परफेक्ट फिटिंग आ रही है। अगर आपका इस टाइम ये लूज़ हो रहा हो तो आप इस पर एक सिलाई और लगा लीजिए अंदर की तरफ से, अगर आपका लूज़ होता है। नहीं तो मेरा परफेक्ट फिटिंग है इस तरीके से। यहाँ से ये मेरा लूज़ आ रहा है, देखिए यहाँ से ये मेरा काफ़ी ज़्यादा लूज़ आ रहा है फुट के साथ। तो यहाँ से मैं इस टाइम इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अगर आपका भी इस तरीके से लूज़ आ रहा है तो आप कटिंग कर सकते हैं इसकी दोबारा से और इसे अपने नाप का बना सकते हैं। तो मैं इसे उल्टी तरफ से डाल लेती हूँ ताकि मेरे को निशान विजिबल हो। तो ये मैंने उल्टी तरफ से इसे डाल लिया इस तरीके से। और जो मेरा फिटिंग वाला नाप है, प्रॉपर फिटिंग जितना भी आप टाइट रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं इसके निशान लगा दूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया अपना फिटिंग वाला। तो इस तरीके से आप भी एक बार जब आप ये वाली सिलाई लगा लें तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी फिटिंग का नाप लगा लें। तो ये मैंने फिटिंग का नाप लगा लिया। अब इसमें थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से ये जो भी एक्स्ट्रा है हमारा इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। तो ये मैंने कट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो ये मेरा रेडी हो गया। जैसे ये किया है सेम वैसे ये दूसरा पीस दूसरे फुट का भी मैंने कट किया हुआ है इस तरीके से। इसे भी पहले यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। ये देखिए इस वाले पे भी मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ भी हम इसे ये जो हमारी शेप है ये शेप हम इसमें भी दे देंगे ताकि हमारी दोनों बराबर बने, इसलिए मैं साथ साथ इसे बना रही हूँ। ये शेप इसमें भी दे दीजिए और कट कर लीजिए। तो ये मेरी दोनों सॉक्स के लिए इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम इसे आगे बनाते हैं। तो ये दोनों हमारे रेडी हो गए। अब हम यहाँ वाली सिलाई लगा लेते हैं। इसे ऐसे पकड़िए इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो निशान लगाया था यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। अब इसे सीधा कर लीजिए।
इसे एक बार डाल के देख लेती हूँ कि मेरी फिटिंग ठीक है। ये देखिए, तो ये परफेक्ट मेरी फिटिंग ठीक आ रही है। अगर आप और टाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से और सिलाई लगा के कर सकते हैं। यहाँ से लूज़ हो रहा है तो यहाँ से सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से अगर आपका लूज़ होता है यहाँ सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लूज़ हो रहा है तो यहाँ सिलाई लगा लीजिए। तो ये मेरा परफेक्ट फिट आ गया। अब हम इसके यहाँ ऊपर के लिए इसे ऊपर से पाइपिंग से यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया था दोनों। अब हमें इसे ऊपर के लिए पट्टी बनानी है। तो ये पट्टी ली है मैंने ऊपर वाली तरफ फिनिश करने के लिए। ये मैंने ली है 2 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 11 इंच। अब आपको करना क्या है, पहले इसे ऐसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। इस पर सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो इस तरीके से ये पट्टी आ गई मेरे पास। इसे अब हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, ये वाला जो जोड़ है हमारा यहाँ पे, इस जोड़ को इस जोड़ के साथ रखना है। यहाँ पे इसे अंदर की तरफ कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ ये जोड़ है, ये जोड़ मैंने इस जोड़ के साथ यहाँ पे रखा और हम इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये पूरे राउंड पे मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब ये वाली पट्टी को आपको दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। इसे बाहर को निकाल लीजिए। अब इसे इसके ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे पे राउंड पे सिलाई लगा लें। ज्वाइन कर लिया। अब आप इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो ये मेरी सॉक है। वैसे ही दूसरे वाले पीस पे भी पाइपिंग से फिनिश कर। ये देखिए, जैसे मैंने, ये हमारी रेडी हो गई हैं। बस जस्ट इसे यहाँ से हम इसे कट लगा के इसे अंगूठे वाली बनाएंगे। तो इस तरीके से ये है। यहाँ पे अपना फुट रखना है इस तरीके से और यहाँ पे एक आपको निशान लगाना है। ये देखिए, तो ये मेरा नी पॉइंट का मैं इस पे निशान लगा रही हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया इस तरीके से। निशान लगाने के बाद इस निशान से तिरछा निशान लगाना है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये सेंटर वाला निशान मैंने लगाया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ के मैंने तिरछा निशान लगा लिया। अब आपको करना क्या है, ये जो सेंटर वाला निशान है इस पे आपको कट करना है और ये जो हमने साइड वाला निशान लगाया है इस पे आपको स्टिचिंग करनी है। जो सेंटर वाला लगाया था ये मैंने इस पे कट कर लिया इस तरीके से। ये मेरा कट हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। इस तरफ से दिखाती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये मेरी सिलाई लग गई। जैसे इस पे कट लगाया है सेम उसी तरीके से इस पे भी लगा लीजिए। ये देखिए, मैंने दोनों पे, इस पे और इस पे, दोनों पे सिलाई लगा दी। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए। तो ये हमारी अंगूठे वाली सॉक्स बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, इस पैर की, ये देखिए मैंने इसे पहन लिया। तो ये बिल्कुल मेरी रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए, प्रॉपर इसकी फिनिशिंग, प्रॉपर इसका अंगूठा और यहाँ से प्रॉपर शेप आई है इस तरीके से, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। तो